देखो, एक प्रॉब्लम से शुरुआत होके मल्टीपल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। लिगामेंट टेयर जो है ना, वो ये बता रहा है कि आपके शरीर में रीजनरेशन, नए टिश्यू का बनना नहीं हो पा रहा। ठीक है। और और क्या बताया था? टेनिस एल्बो बताया। टेनिस एल्बो का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो ना, इसको आयुर्वेद में कहते हैं वात कफ दोष, यानी आपके शरीर में यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशा में चीजें फ्लो करती हैं। जैसे भोजन खाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, हार्मोन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, लिम्फेटिक फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। इसको हम नाग वायु कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। इसको क्या कहते हैं? नाग वायु। अगर आपके शरीर की नाग वायु खराब है ना, तो आपको क्या देखने में आएगा कि डाइजेशन में भी जो है ना, नीचे की तरफ फ्लो थोड़ा ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों को डाइजेशन इनका वीक होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, चीजें सिर के ऊपर चढ़ती हैं, सिर में पेन आएगा, ठीक है ना, या फिर परेशानी रहेगी। तो ऊपर की ओर डकारें ज्यादा आएंगी, हमेशा ऊपर की ओर जब फ्लो होता है। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो, एल्बो कैसे भी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना, अगर ये मूव नहीं कर रहा तो लॉक हो गया, यही है ना। एक ही दिशा में करता है ना, उल्टा तो नहीं जाएगा, आप टेढ़ा ऐसे करके तो नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा ना, एक ही पार्ट जाएगा उसका, उल्टा नहीं जाता है कभी। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो जब भी खराब है ना, उनको टेनिस एल्बो या फ्रोजन शोल्डर होने की, या जॉइंट में मूवमेंट जो है ना, वो रुक जाएगी। अच्छा, इसका एक और पक्ष है, शरीर में गर्मी थोड़ी बढ़ा दो, एकदम से रिलीव हो जाएगा। तो गर्मी बढ़ाने की क्षमता, यानी जठराग्नि वीक होती है ऐसे लोगों की, जठराग्नि वीक होती है। तो वीक, अब थोड़ी सी गर्मी आ जाए शरीर में, थोड़ा चलने लग जाइए, जैसे ही शरीर गर्म होगा आप देखेंगे रिलीव हो गया। लेकिन परमानेंट ठीक करना है तो क्या करना है? आपको जठराग्नि को ठीक करना पड़ेगा। वो तो कुंभक से होगा, आपके शरीर के अंदर का स्ट्रेंथ है वो। कुंभक से, कुंभक करते ही आपको सबसे पहली चीज क्या महसूस होगी कि जो लॉक हो रहा है ना, फ्री हो गया, जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं कुंभक से। तो अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम। अब डाइजेशन की प्रॉब्लम जैसे बता, मैंने सबसे पहले क्या बोला, रीजनरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि टेंडेंस एंड लिगामेंट्स ना ज्यादा उन पे लोड पड़ता है, उनको रीजन दोबारा से उनके जो खराब हो गए टिश्यूज हैं वापस आने चाहिए, नहीं आएंगे तो वीक होता जाएगा। तो जिसका डाइजेशन वीक हो उसका रिप्लेसमेंट कैसे होता है टिश्यू का? होगा ही नहीं ना, मुश्किल होगा। तो वो वीक है तो वीक ही रह जाएंगे। उसको मजबूत करने के लिए, रीजनरेशन बढ़ाने की तो कोई दवाई बनी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप तो दर्द को में आराम आपको मिल जाता है, आप दर्द की दवाई खा लेते हैं, आपको आराम मिल जाता है, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है। दर्द की दवाई खा के आप रीजनरेशन को और कमजोर कर देते हैं। तो दैट इज वाई एक प्रॉब्लम शुरू होती है, उसका जड़ तो हमें पता नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा किसी, देखो आपका घुटने खराब हुए तो घुटने बदलने को बोलेंगे ना डॉक्टर आखिरकार। लिवर खराब हुआ तो लिवर बदल लो, किडनी खराब हुआ तो किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो। ऐसे ही है ना, यानी ठीक तो कुछ करते नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं, पता ही नहीं है कि ठीक कैसे होता है। ये आपका शरीर ठीक अपने आप करता है, ये लाखों सालों से कर रहा है, तो उसकी वो ठीक करने की शक्ति कमजोर हो गई ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म दवाई खा लो, दर्द की दवाई खा लो, समझ में आता है, बस लंबे समय तक दर्द की दवाई खाएंगे क्या? तो अपने शरीर पे काम कीजिए, इंडिपेंडेंट होंगे, उम्र बढ़ेगी, प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, रिस्क कम हो जाएगा बॉडी का, है ना, ऑर्गन फेल होने का रिस्क कम हो जाएगा अगर आप अंदर से अपने आप को, अपने ऑर्गन्स को मजबूत कर लें, अपने रीजनरेशन बढ़ा लें, इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ा लें, है ना। तो ये रीजनरेशन बढ़ाना आपके मेटाबॉलिज्म से होगा। मेटाबॉलिज्म कुंभक से बढ़ता है, दवाइयों से नहीं बढ़ता। एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ ना 100 साल में। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है। थायराइड का पेशेंट ठीक हुआ कोई 50 साल में दवाई खा के? नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज है। हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर ठीक होता है क्या दवाई खा के? नहीं होता, क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज है। अब ज्यादातर प्रॉब्लम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी जिसे कहते हैं ना, वो मेटाबॉलिक डिजीज से ही शुरू होता है, तो दवाई खा के ये ये ठीक नहीं होता।